चमचमाती धूप में तपती दोपहरी में प्यासी चिड़ियां जब आपकी छत पर आंगन में आकर चहचहाती हैं और कहती हैं कि साहब एक बूंद पानी तो मिले। पहल फाउंडेशन ने ये कदम उठाया है। पहल फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से चिड़ियों को पानी की व्यवस्था करने में और गायों और कुत्तों को पानी की व्यवस्था करने में बहुत सारे सराहनीय कार्य कर चुका है। पिछले कई वर्षों से पहल फाउंडेशन ये काम करता आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 5G, 4G और 6G जब हम नेट यूज करते हैं तो इस नेट की जितनी रेडिएशन है ये इंसानों पर जितना दुष्प्रभाव डालती है उससे ज्यादा दुष्प्रभाव ये पशु पक्षियों पर डालती है। और इसका नतीजा ये होता है कि पिछले विगत दिनों तोता पक्षियों की अनगिनत मौतें हो गई। इसका कारण स्पष्ट तो अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन इसका एक कारण रेडिएशन भी हो सकता है। इस रेडिएशन से बचने के लिए फिलहाल तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम बेजुबान पशु पक्षियों के लिए अपने घर आंगन में पानी की एक बर्तन को टांग कर और उनमें पानी भरकर उनकी प्यास का इंतजाम तो जरूर कर सकते हैं। ये कदम पहल फाउंडेशन के निखिल चतुर्वेदी कई सालों से अपने काम को अंजाम देते चले आ रहे हैं और अब उनके काम में क्षेत्रीय लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो कि आज चितगांव कब्रिस्तान में पहुंचे और चिड़ियों के पानी के बर्तनों को टांग कर ये काम की शुरुआत की। तपती दोपहर में प्यासी चिड़िया की गुहार, क्या आपने रखा है उनके लिए पानी? 4G, 5G और 6G नेट तो सबको चाहिए, लेकिन इस नेट की रेडिएशन से किसी ने ये नहीं सोचा कि पक्षियों को कितना नुकसान हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले देखा गया था कि कुछ तोता पक्षियों की सैकड़ों की संख्या में मौत हो गई थी। इनका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन 5G और 6G नेट की रेडिएशन कितनी तेज है कि ये रेडिएशन हम इंसानों पर तो इसका असर कुछ खास प्रभाव नहीं डालता, लेकिन इसका असर पक्षियों पर, पशुओं पर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी रेडिएशन काफ़ी दुष्प्रभाव डालती है। इसके कारण इनकी मृत्यु भी हो रही है। इनको बचाव के लिए हम एक कदम उठा सकते हैं। लू के थपेड़ों से बेहाल इंसान तो छांव और शिकंजी ढूंढ ही लेता है, लेकिन अगर ये बेचारे परिंदे कहाँ जाएं? शहर की छतों पर सैकड़ों की संख्या में पक्षी घूमते और उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता। पेड़ों की डालियों पर बैठी चिड़ियाँ प्यास से बेहाल रहती हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ खबरें ही पढ़ते रहेंगे या परिंदों की प्यास बुझाने के लिए कुछ करेंगे भी? यह कदम उठाया है पहल फाउंडेशन से, जहां पर पक्षियों के लिए उनमें पहल फाउंडेशन के द्वारा कब्रिस्तान में जाकर प्यासे परिंदों के लिए पेड़ों की टहनियों पर मिट्टी से बने बर्तन को टांग कर उनमें पानी भर दिया गया और जिससे कि उनकी प्यास बुझ सके। आप भी बन सकते हैं इन नन्हे परिंदों के पंखों के फरिश्ते। बस एक छोटे से मिट्टी के बर्तन को पेड़ों की टहनियों या छत पर बालकनी में टांग दें और रोज उनमें साफ पानी भरें। यकीन मानिए, जब कोई भी प्यासा पक्षी इस पानी को पिएगा और उसकी जान बचेगी, उसकी प्यास बुझेगी, तो उनकी आंखों में जो शुक्रिया होगा वो आपको किसी मेडल से कम नहीं लगेगा। पहल फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से लगातार गर्मियों में प्यासे परिंदों के लिए पानी का इंतज़ाम कर रहा है, जानवरों के लिए पानी का इंतज़ाम कर रहा है, जगह जगह टंकियाँ रखवा रहा है, उनमें पानी भर देते हैं ताकि गर्मियों के मौसम में बेजुबान जानवर अपनी प्यास को बुझा सके। तो चलिए इस गर्मी में बने एक सच्चे वाटर कोरियर और प्यासे परिंदों की ज़िंदगी में भरे ठंडक की फुहार। पहल फाउंडेशन का साथ देने के लिए नगर के गणमान्य लोग कब्रिस्तान पहुंच गए, जिनमें से चितगांव थाना प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे, पहल फाउंडेशन संस्थापक निखिल द्विवेदी, समाज सेवी आनंद जैन, जॉन्टी अंकु, गौरव गुप्ता, डॉक्टर बेग, याकूब खान, मुनव्वर खान, अमर प्रजापति, प्रशांत संतवाड़ी, रावल संतवाड़ी, धीरेन्द्र प्रजापति, शाहरुख खान, अनस खान आदि लोगों ने अपना योगदान दिया। अंत में सभी ने कब्रिस्तान में दफन सभी मरहूम लोगों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज जो आप लोगों ने कब्रिस्तान में जो पक्षी हैं उनके लिए जल की व्यवस्था की है, तो बताएं इसके बारे में कुछ। एक्चुअली क्या है कि ये कार्यक्रम लगभग 5 से 6 साल पहले से चल रहा है। इसका कार्यक्रम का नाम है पक्षी राजा और ये कार्यक्रम मोस्टली इस सोच को ध्यान में रख के किया गया था। जो हमारी चिड़िया है गौरैया, वो आप देख रहे होंगे कि ये जैसे नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, 5G है, 4G है, ये जो आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी से वो चिड़िया मर रही हैं। उसी को सोचते हुए जो मूवी आई थी, उसी से इंस्पायर होकर हम लोगों ने पक्षी राजन कार्यक्रम रखा हुआ था। नाम भी है इसका पक्षी राजन। और इसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, सभी लोग नेट की फ्रिक्वेंसी देखते हैं कि नेट चलता रहे कहीं से, अंग्रेज रात तक कमरे तक भी उसको चलाना है नेट।
उसी के लिए हम लोगों की एक पहल है चिड़ियाओं के लिए कि वहाँ भी लोगों का ध्यान जाए, और कोशिश यही रहेगी कि कम से कम इस्तेमाल करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें और पक्षियों के बारे में सोचें। अंकुर जी, आप बताएं, आपकी क्या राय है? आज हम सब लोग चिड़गांव कब्रिस्तान के पहल फाउंडेशन के दिशा निर्देश में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इनका एक प्रोग्राम चलता है पक्षी राजन के नाम से, जिसमें चिड़ियाओं को, गौरैया को दाना पानी की व्यवस्था ये 5-6 साल से ये लोग सब सामाजिक कार्य के रूप में इकट्ठे होकर हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनका कार्यक्रम है। आगे का प्रोग्राम भी इनका ईदगाह पे है, हम उसके लिए इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा, समाज के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और चिड़गांव की समाज के जो संभ्रांत लोग आए हैं उन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया। उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा देते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं, आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में इतना रेडिएशन बढ़ गया है, नेटवर्किंग इतनी बढ़ गई है, पक्षियों पर क्या असर हो रहा है इसका? ये ऐसा है कि पहले तो मैं पहल फाउंडेशन के मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, जो भी लोग हैं, सभी लोग सम्मिलित हैं, और जो चिड़िया रंजन के कार्यक्रम के हिसाब से ये कार्यक्रम चला रहे हैं, उनको जीवन प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये तो ठीक है, बहुत अच्छा कार्यक्रम। चिड़ियों को गर्मी में लोगों ने अपने छतों पे भी पानी रख करके उनको सुविधा देते हैं, ताकि कोई भी चिड़िया आए किसी भी प्रकार की हो, वो पानी पी करके जीवित रहे, क्योंकि जो हीट वेव चलती है वो बहुत डेंजरस होती है और उसमें ज़्यादातर डेथ रेट होती है। अब रहा ये सवाल कि जो 5G 6G तक है, 5G हमारे हिंदुस्तान में रन कर रहा है, तो उसके जो फ्रिक्वेंसी निकलती है वो बहुत हीटेड निकलती है, और उससे सिर्फ चिड़िया ही इफ़ेक्टिव नहीं होते बल्कि ह्यूमन बॉडी भी इफ़ेक्टिव होती है, समझे। तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई काम नहीं किया अभी आज तक। सेंटर लग गए, टावर लग गए, उसकी फ्रिक्वेंसी निकल रही है, रेडिएशन निकल रहा है, उसका इफ़ेक्ट जो है सराउंडेड एरिया पे पड़ रहा है, और सराउंडेड एरिया पे जो पड़ता है उस पर अच्छे एनिमल्स जो हैं वो भी प्रभावित होते हैं, हमारे ह्यूमन लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं, और जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, बर्ड्स होती हैं, जो नाजुक होती हैं, उनकी जो टॉयलेटिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, उससे इफ़ेक्टेड होते हैं। तो उनके लिए जो पहल फाउंडेशन ने ये अपना कार्यक्रम चलाया है, और आज कब्रिस्तान में हम लोगों के सबके सामने इन्होंने जो प्रोग्राम रखा है पानी पीने का चिड़ियों के, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और मैं इन लोगों से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये इस प्रोग्राम को और लिंगर ऑन करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए लोगों तक, ताकि उसके अपना भी फ़ायदा हो और एनिमल्स का भी फ़ायदा हो। अच्छा, आप लोग पहल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही आशा रखते हैं कि पहल फाउंडेशन वालों ने 5 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जनता में अच्छा संदेश दे रहे हैं। इसी तरीके से सभी लोग जागरूक हो और अच्छे संदेश दें, जिससे कि एनिमल्स जो मर रहे हैं वो भी बचें और इंसान को उससे सीख लगे कि हम लोगों को क्या क्या नुकसान है। मैं इनकी सराहना करता हूँ। चाचा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, आज ये जो कार्यक्रम इन्होंने रखा है पहले फाउंडेशन वालों ने, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये रेडिएशन फैल रहा है, वाकई में हकीकत और रियली है। आज हमारी गवर्नमेंट जो है हाथों पे हाथ धरे बैठी हुई है, वो ये देख रही है कि 5G और 6G चालू हो रहा है। इतना रेडिएशन है कि इससे पूरे पक्षी भी डैमेज हो रहे हैं, प्लस हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो इंसान है, वो भी बहुत डैमेज हो रहे हैं। आज अंबानी अदानी के सारे प्लांट चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। सरकार अगर कल वो ये चाहे कि हम पेट्रोल 100 नहीं 200 रुपये अगर बेचेंगे तो 200 बिकेगा, क्योंकि उन्हीं के पास सारे कारोबार है। आज हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं डाल रही है, ना कुछ कह रही है। आज हमारे अंबानी जी हर व्यक्ति से 28 दिन का टैरिफ डालते हैं, मतलब साल भर में 12 दिन 24 दिन ये बचाते हैं, प्लस 31 जो महीने होते हैं 6 दिन वो बचाते हैं। हर व्यक्ति से 13 महीने के पैसे वसूलती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ भी नहीं करने वाली है। तो हम वाकई में पहल फाउंडेशन ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, और हम इनकी सराहना करते हैं। ऐसे कार्यक्रम भी आगे बढ़ाते रहे, हम इनका सहयोग करेंगे। और इसी के शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हुए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।